बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आपदा लतीफ़। आज आईसीएस पार्ट 2 के लेक्चर में हम 3 ऐसे पर्सन्स पे बात करेंगे जो डेटाबेस को बनाने में, उसको मेंटेन करने में और उसको यूज़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली आज हम 3 पर्सन्स पे बात करेंगे, प्लस उन तीनों पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो वो इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करेंगे उन पे बात करेंगे। तो उम्मीद है आप मेरा लेक्चर एंड तक देखेंगे कि ये 3 पर्सन्स कौन से हैं जो डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने बताया कि हम उन 3 लोगों पे बात करेंगे जो डेटाबेस को बनाने में, उसको मेंटेन करने में और उसको यूज़ करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र की या एंड यूज़र की। यूज़र या एंड यूज़र एक ही पर्सन को कहा जाता है। ये हम जो डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस सिस्टम के साथ। इंटरेक्शन होता है जिनका डायरेक्टली डेटाबेस सिस्टम के साथ, और ये डेटाबेस की एप्लीकेशन को टेक्निकल नॉलेज के बगैर यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं या किसी इंस्टीट्यूट के हम ऑनर हैं, हम उसका डेटाबेस क्रिएट करवाते हैं डेवलपर से, तो उसके बाद हम उसको डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, हम उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अब जो एंड यूज़र होंगे वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे एक इंटरफेस के ज़रिए। तो ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे एक इंटरफेस के ज़रिए। इंटरफेस बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जो दो चीज़ों को आपस में इंटरेक्ट करवाता है। यानी हम डेटाबेस और हमारे दरमियान में एक इंटरफेस होगा जो हमारे दरमियान कम्युनिकेट का सोर्स होगा, ठीक है। अब जो एंड यूज़र होंगे वो किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम राइट नहीं करेंगे और इनके पास सिर्फ एक ही नॉलेज होगा और वो होगा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, ठीक है। यानी कि जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होगा उसको सिस्टम में सिर्फ इंस्टॉल करने का नॉलेज होगा इस पर्सन के पास। इसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा। टेक्निकल नॉलेज कि डेटाबेस कैसे बनाई गई, उसमें डाटा किस तरह एंटर किया गया, उसमें से डाटा किस तरह डिलीट किया गया, इस तरह की जो उसमें फ़ील्ड क्या दी गई, फ़ील्ड की लेंथ कितनी दी गई, कुछ टेक्निकल नॉलेज हैं, इसकी एंड यूज़र को ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ एक ही नॉलेज चाहिए, वो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, क्योंकि एंड यूज़र ने कोई प्रोग्राम राइट नहीं करना बल्कि जो डेटाबेस बना के दी गई है उसको जस्ट यूज़ करना है। तो फर्स्ट जो पर्सन है डेटाबेस में जो अपना रोल प्ले करता है वो है यूज़र या एंड यूज़र। सेकंड पर्सन जो डेटाबेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे DAB कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा, मेक श्योर इट्स डाटा नॉट अ डेटाबेस। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जिसे DA कहा जाता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इंटायर डाटा का। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरे का पूरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ज़िम्मे होगी, जो कि हम बात कर रहे हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसका रिस्पॉन्सिबल ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ये बेसिकली एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेगा डेटाबेस को बनाने के लिए। यानी कि जो हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायर होंगी। वो रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनके बगैर कोई सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। तो ये पर्सन उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी डेवलप करेगा, इकट्ठा करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अलावा ये कंट्रोल भी करेगा और मैनेज भी करेगा सारे के सारे डेटाबेस के सिस्टम को, चूँकि सारे डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। ये डाटा के कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप करेगा ताकि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को सुपरवाइज़ किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उस डाटा को तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूशन को सुपरवाइज़ किया जाए कि क्या डाटा सही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके अलावा ये
पर्सन जो है वो यूज़र्स के साथ भी कम्युनिकेट करेगा अगर इसे ज़रूरत पड़ेगी तो, यानी अगर नेसेसरी होगा तो यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट भी किया जाएगा। इसके अलावा यूज़र की ट्रेनिंग भी कंडक्ट करेगा और ट्रेनिंग के साथ साथ ये ऑथराइज़ करेगा डेटाबेस की एक्सेस को, यानी ये तयन करेगा कि कौन डेटाबेस को एक्सेस करेगा और कौन नहीं करेगा, और साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट भी करेगा और मॉनिटर भी करेगा डेटाबेस में मौजूद डाटा को इस्तेमाल करने के पे। तो ये बेसिकली जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसे डीए कहा जाता है, ये डेटाबेस के सिस्टम में मौजूद डाटा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे होगी। थर्ड इम्पोर्टेंट पर्सन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसे डीबीए कहा जाता है। जो इससे पहले हमने देखा वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसे डीए कहा जा रहा था, और ये डीबीए यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली क्या करता है, डेवलप करता है डेटाबेस सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस सिस्टम को ये डेवलप करता है, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का होगा, डेटाबेस को डिज़ाइन करने का, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का, उस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने का, उसकी मैनेजमेंट का, और इसके अलावा ये उसको मेंटेन करेगा डेटाबेस सिस्टम को। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी होंगी, चूँकि यहाँ पे बात डेटाबेस के सिस्टम की हो रही है, ना कि उसमें मौजूद डाटा की। ठीक है, तो पूरे के पूरे सिस्टम को मेंटेन रखेगा। अच्छा, इसके अलावा एक टेक्निकली कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी इसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और काफ़ी हद तक वो नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका गुड मैनेजर होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेट कर सकता हो। कम्युनिकेशन स्किल का बेसिकली मकसद होता है किसी को अपनी बातों में लेके अपने सिस्टम की उसमें उसको एब्जॉर्ब करवाना, उसका माइंड अपनी तरफ लेके आना। तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चीज़ों को मैनेज करने की स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, और ये डिफरेंट किस्म के टास्क भी परफॉर्म कर सकता हो। टेक्निकल स्किल्स इसमें चाहिए कि जो सिस्टम में हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में अगर किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो इसके टेक्निकल नॉलेज के ज़रिए वो इसको रिमूव कर सके और उसको सॉर्ट आउट कर सके। डिप्लोमेटिक स्किल्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन करना होता है यूज़र्स के साथ, और उनको उनकी ज़रूरियात के हिसाब से सिस्टम के बारे में प्रॉपर्ली इसने डिफ़ाइन करना होता है। तो बेसिकली ये पूरे के पूरे डेटाबेस के सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, और इसमें काफ़ी हद तक स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो कम्युनिकेशन स्किल है और दूसरी इसमें टेक्निकल स्किल्स होनी ज़रूरी हैं। डीबीए की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि इंस्टॉलिंग है डेटाबेस सॉफ्टवेयर की, यानी इसने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, फिर इसने मॉनिटर भी करना है पूरे के पूरे डेटाबेस के सिस्टम को, साथ ही साथ इसने सल्यूशन भी देना है किसी प्रॉब्लम का। चूँकि टेक्निकल पर्सन होगा, इसलिए अगर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आता है तो उसका सल्यूशन भी यही निकालेगा। साथ ही साथ ये रेगुलर बैकअप लेगा अपने डाटा का। तो ये इसकी कुछ चंद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो डीबीए यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 उन पर्सनस पे बात की जो डेटाबेस के सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने यूज़र या एंड यूज़र पे बात की। यह हम लोग बोल सकते हैं जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद डीए जिसे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, और फिर डीबीए जिसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपने टाइम का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, इससे नेगेटिव एक्टिविटीज़ में अपने माइंड को और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, इसी तरह की कशमकश चल रही है, तो स्टूडेंट्स ने बुक्स को बस भूल गए हैं वो रख के, उनको कुछ याद नहीं है कि कहाँ पे रखी हैं कहाँ पे नहीं रखी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, एग्ज़ाम्स हों या ना हों, लेकिन स्टडी के साथ बुक्स के साथ टच में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका नॉलेज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, इंटरटेनमेंट भी करें, हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी बुक्स के साथ भी टच में रहें। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, और देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।